सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है और सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आशा करते हैं सबको स्क्रीन दिख रहा होगा अभी। ओके ओके, तो आज हमने कल एक जस्ट समरी में जो श्लोक है, तीसरा श्लोक है, उसको समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग जो है इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे तीसरे श्लोक में। आइए हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक, 10वां अध्याय, तीसरा श्लोक। यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। हमने कल देखा था कि ही हु नोज मी एज द अनबॉर्न, भगवान को जो तत्व में समझता है एज बिगनिंगलेस, है ना, अनादिम, और एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, महेश्वर, ही ओनली अनडिल्यूटेड अमंग मेन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज देखेंगे। तो कृपया आप नोट भी कर सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं कि इसमें भगवान ने कहा कि ही ओनली अनडिल्यूटेड अमंग मेन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस, राइट। वो वो हम देखेंगे। उसके पहले प्रभुपाद जी, जो भी रीडर है भगवत गीता का, उसका प्रभुपाद जी बहुत गुणगान करते हैं एक प्रकार से। अपने परपोट में, अपने जो टीका है उन्होंने जो लिखा है, उसमें उन्होंने 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक को कोट किया है सबसे पहले। तो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। ये भगवान 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं। तो दोज हु आर ट्राइंग टू एलिवेट देमसेल्फ टू द प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आर नॉट ऑर्डिनरी मैन। मैन यहाँ पर इसलिए लिखा है, डोंट गेट बॉक डाउन बाय दैट पर्टिकुलर वर्ड। वो एक वर्ड है मैन, उसमें सब आ गए, मतलब मैन वुमेन सब आ गए। तो ये जो लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या अध्यात्म, किसी भी प्रकार से अध्यात्म को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये लिखा है कि वो साधारण जो है व्यक्ति नहीं है। तो इससे हमारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। और प्रभुपाद जी अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्चुअली ये प्रभुपाद जी का इनडायरेक्ट वे है अप्रिशिएट करने का, कि समहाउ किसी तरह आप जो है भक्तों के संग में आके यहाँ पर भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो भी कहाँ पर अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको? 10वें अध्याय में, जो कि बहुत ही क्रूशल अध्याय है। यहाँ पर भगवत गीता का कंक्लूजन, एक प्रकार से कंक्लूजन जो है भगवत गीता का, यहाँ 10वें अध्याय में चतुर्श्लोकी भगवत गीता में हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी,
they are superior to millions and millions of ordinary men who have no knowledge of spiritual realization. अध्यात्म आध्यात्मिक जो चेतना है, आध्यात्मिक जो नॉलेज है, इसका बहुत मतलब अपने तो अनन्य जीव हैं, मतलब अनंत जीव हैं। किसी बहुत मिलियंस एंड मिलियंस को के ऊपर ऐसे जीव हैं जो ये समझने का प्रयास करें, जो आध्यात्मिक जीवन में कुछ पालन करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। But those who are actually trying to understand their spiritual situation, one who can come to understanding that Krishna is the supreme personality of Godhead, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस में अलग-अलग लेवल्स पे स्थित होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि आप जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में देखा होगा कि प्रभु जी ने आपको बताया होगा कि कैसे एक तरह से सीढ़ी के तरीके से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं कि पहले कर्म योग है, कर्म कांड है, कर्म योग है। यस, तो ये लैडर है ना, योग लैडर है। तो उसमें लैडर में जो अंत का जो कंक्लूजन है, अंत का जो स्थिति है, वो क्या है कि those who can come to understanding that Krishna is the supreme personality of Godhead, the proprietor of everything, unborn, is the most successful spiritually realized person. तो अभी जो आप देख रहे हैं सक्सेस फैक्टर ऑफ अ स्पिरिचुअलिस्ट, राइट, पहला पॉइंट जो हम लोग आज अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है कि सुप्रीम प्रोप्रिएटर भगवान श्री कृष्ण है ना, सुप्रीम एंजॉयर भगवान श्री कृष्ण है। ही इज अनबॉर्न। देखिए, आप अभी हमने भी हमारा भी जो अध्ययन है कुछ एक प्रकार से लिमिटेड है, बट जितना हम समझ पाए अभी तक, जो हमने भक्तों से सुना, जो हमारे आचार्यों का टीका पढ़ा, उसमें कहीं पर भी भगवान का ओरिजिन नहीं बताया गया है। देयर इज नो ओरिजिन ऑफ गॉड एक्चुअली, लॉजिकली ऑल्सो। अगर लॉजिक से के प्रकार से देखा जाए, जो सुप्रीम कॉज होता है उसका कोई सोर्स नहीं होता। सुप्रीम कॉज कौन है ना? गोविंदम आदि है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, है ना, सब ऑल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस भगवान श्री कृष्ण है। तो लॉजिक एक लिमिटेड साइंस है, एक लिमिटेड वे है, उससे भी ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो सुप्रीम कॉज है उसका कोई कॉज नहीं होता। अदरवाइज लॉजिक जो है वो सर्कुलर हो जाएगा। सो लॉजिक कैन नेवर बी सर्कुलर। एक्चुअली लॉजिक हैज टू बी लीनियर। ये एक प्रिंसिपल है लॉजिक का। तो लीनियर और हॉरिजॉन्टल है, I mean, वो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, सर्कुलर नहीं होगा लॉजिक। ठीक है, अदरवाइज लॉजिक नहीं है। अगर कोई आपको सर्कुलर लॉजिक बता रहा है तो वो सिर्फ समय नष्ट कर रहा है। प्लीज वहां से आपको हटना है और फिर वापस प्रभुपाद जी के टीका में आ जाना है। अब देखिए, इसमें एक पार्ट है श्लोक में जहां पर भगवान बोलते हैं सर्व पापई प्रमुच्यते। सर्व पापई प्रमुच्यते मतलब पाप से वो मुक्त हो जाता है। तो इसको समझने के लिए देखिए कितना कितने सुंदर और कितना सरल भगवान ने मार्ग बता दिया कि सिर्फ भगवान को आप समझ लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भगवान के वर्ड्स हैं, जो भगवान के मुखमंडल से जो ये वाक्य निकल रहे हैं, अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया आपने तो सारे पापों से आप प्रमुच्यते, फ्रीड, आप फ्री हो जाते हैं। तो कभी ऐसा सोचा है कि सिर्फ कुछ चीज समझने से उसका इफेक्ट हो जाए? ऐसा इस भौतिक जगत में तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई चीज है अगर आप स्मरण कर सकते हैं कि जहां पर स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, परिवार में, समाज में, है ना, ऐसा कुछ आपने सुना हो कि बस इसको सिर्फ समझ लो तो आप जो है अ, मुक्त हो जाओगे? ऐसा कुछ है? मैं मतलब मुझे मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हम भौतिक संसार में हम सुनाई देता है। ये ओनली पॉसिबल है, ये सिर्फ पॉसिबल है जब भगवान इसको बता रहे हैं और हम भगवान के जो वाणी है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अभी हम आगे देखेंगे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो इस पर्पस से जब हम देख रहे हैं और कौन किसको समझ रहे हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको समझ रहे हैं। तो जब अल्टीमेट ट्रूथ समझ रहे हैं तो नेचर ही है अल्टीमेट ट्रूथ का कि वो प्यूरिफाई कर देता है हर हर एक चीज। तो उनका उनका नाम, गुण, रूप, लीला, इससे कहीं से भी आपका संपर्क होगा किसी भी प्रकार से, तो वो प्यूरिफाई कर देता है आपको। पता होगा कि प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश गए थे तो वहां पर बहुत सारे उनके ऐसे शिष्य भी थे जो मतलब दिन भर
नशा में और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज में थे। बट किसी तरह मतलब उन्होंने प्रभुपाद जी को स्टार्टिंग में इतना सीरियसली नहीं लिया। बस वो मतलब आते थे, वो बैठे रहते थे, प्रभुपाद जी कुछ तो बोल रहे हैं, उनको म्यूजिक अच्छा लगता था, प्रसाद अच्छा लगता था, कुछ तो होता था, और फिर वो उनका प्यूरिफिकेशन कब हो गया ये उनको स्वयं को नहीं पता चला। ये खुद वो बताते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ये खुद मतलब वो स्वयं खुद बताते हैं कि कैसे उनको पता ही नहीं चला कि कब प्यूरिफिकेशन हो गया। तो इसी तरह जब डिवोटी के संपर्क में ऐसा कुछ हो सकता है, और वो डिवोटी क्यों है, क्योंकि वो संपर्क में है भगवान श्री कृष्ण के, जो कि अल्टीमेट रियलिटी। इसी तरह अगर हम भगवान के संपर्क में नाम गुण रूप लीला इससे संपर्क में जाते हैं तो अपने आप प्यूरिफिकेशन होता है। और प्यूरिफिकेशन का एक यहाँ पर एक ग्लिम्स दे रहे हैं भगवान कि प्यूरिफिकेशन क्या होता है, सर्व पाप ही प्रमुच्यते। अब हम लोग देखेंगे कि ये सिन, ये पाप मतलब होता क्या है। कोई बताना चाहेगा पाप मतलब क्या? जो अधर्म। अधर्म शास्त्रों होता है। में कार्य होते हैं उसे पाप कहते हैं। नहीं समझ नहीं पाए। एक अधर्म बोला, माता जी ने बोला, एक प्रभु जी ने अधर्म बोला, और हम तीसरा नहीं समझ पाए। मैंने हरे हरे कृष्ण गुरु जी, हरे मैंने कृष्ण। एक कि ऐसा जो कोई कृत्य करता हो जो शास्त्रों और जो भी भगवान ने बताया उसके विरुद्ध हो, उसे ही पाप कहेंगे। ओके, तो उसका मतलब है कि अनआर्म्ड एनिमी को मारना पाप होगा या नहीं, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है। आप अगर अ, अ, शास्त्र मतलब मुझे मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं है अभी पता है, चाहिए तो ये हम लोग वो हिंदी में डिस्कस क्या कर। बोली है, अनआर्म्ड क्या आप बोले हैं? अनआर्म्ड मतलब जैसे हम दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके हम्म, पास में हाथ में राइफल है, सामने वाले के हाथ में राइफल है, ठीक है, किसी तरह उसके हाथ से राइफल जो है ना वो छूट जाता है। अब वो रेडी नहीं है आपके गोली खाने के लिए, पर फिर भी आपने उस पे गोली चला दिया, तो क्या ये पाप होगा? यहाँ पर उसका मनसा नहीं था मारने का ना, इसलिए यहाँ पर पाप ये काउंट नहीं होगा। इसका मंशा नहीं था। जो जिसने गलती से जो है उसके हाथ से अच्छा मतलब छूट कर उससे जो गोली लग गया, तो हम्म। उसके माइंड में वो उसका वो विचार नहीं था कि मैं उसे मारूंगा, लेकिन वो अचानक लग गया तो नहीं नहीं, उसका हमने कहा कि दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग हाँ लड़ रहे हैं, सामने वाले, अभी आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे हाथ से जो है ना, लड़ते लड़ते हमारे हाथ से जो है बंदूक जो है वो गिर गई नीचे। अब आप खड़े, हम लोग लड़ ही रहे हैं ना, तो आपने, आप जब गोली चलाएंगे हमारे ऊपर तो क्या वो पाप होगा या क्या होगा? ये प्रभु जी पाप होगा, ये तब पाप वो होगी क्योंकि मैंने तब उसे मार दिया। हाँ, तो अगर ये पाप हुआ तो भगवान स्वयं ऑर्डर देते हैं अर्जुन को कि अब आप ये तीर चलाइए कर्ण को, कर्ण के ऊपर। तो क्या अर्जुन पाप कर रहे थे? अर्जुन पाप नहीं, तो भगवान स्वयं धर्म के प्रतीक, वो जो जो भी कहेंगे वो धर्म ही होगा। जी जी, क्योंकि धर्म स्वयं बता रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो हमारा पॉइंट ये था कि पाप का अर्थ, हाँ हाँ, माता जी कुछ बोल रही थी, सॉरी मैं बीच में बोल लिया। नहीं नहीं प्रभु जी वही बता रहे थे कि वैसे तो अपने इसमें नियत पर वार करना ये पाप ही समझा जाएगा। पाप है, जैसे हाँ हाँ बैटल क्षेत्र में भी नियतता रहता है, तो उसको जब तक शस्त्र नहीं देते जब तक वो युद्ध नहीं करते। जी। पर यहाँ पर ऐसा है कि कृष्ण जो अपने को कृष्ण की आज्ञा से अपन जो चीज करते हैं वही सत्य। जैसे युधिष्ठिर को बोला था कि द्रोणाचार्य अपने अश्वत्थामा मरा कि नहीं मरा, तो इसका ये इसका बोलने अर्थ के ये लिए। हुआ, यस यस माता जी, थैंक यू। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पाप और पुण्य ये जो है सिचुएशन के हिसाब से उनका डेफिनेशन और उनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा चेंज होता है। वाई चेंज होता है? बिकॉज जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्शन पे नहीं निकाला जाता है, वो एक्शन का सोर्स क्या है उस पर निकाला जाता है, उस किस स्थिति में हुआ है, उसमें धर्म, नीति, न्याय और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको करके आप उसको कंक्लूड करते हैं कि ये पाप है या नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हम अर्जुन और कर्ण का विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि पाप एक्चुअली में आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सही रिलेशन लगाया, पर इसको इस तरह से समझा जाता है कि पाप वो होता है जहां पर हम किसी और के
फ्री विल को किसी और के प्रोप्रिएटरशिप को, अगर फ्री विल अगर आप नहीं समझते तो जो मतलब स्वेच्छा होता है ना, क्या बोलते हैं, इच्छा, स्वयं की इच्छा, वो फ्री विल हो गया है ना। और प्रोप्रिएटरशिप, प्रोप्रिएटरशिप मतलब अधिकार, किसी का और का अधिकार अगर हम उस पर अ, बिना परमिशन के, बिना किसी अथॉरिटी के अगर हम उस पर अधिकार जमा रहे हैं तो वो पाप हो जाता है। इस सरल है, मतलब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे इसका। इसको देखिए, अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पहले हम आपको थोड़ा सा नीचे मीनिंग ऑफ वर्ड आजा, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ये पाप को आप थोड़ा सा अभी होल्ड करके रखिए, हम अभी इस पर आ रहे हैं वापस से चर्चा के लिए। हमने आज का मीनिंग हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, मीनिंग देख लिया था। कंडीशन टू बी नॉलेज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, है ना। भगवान को समझने के लिए क्या फाउंडेशन क्या होना चाहिए, है ना, क्या कंडीशन होना चाहिए, वो हमने देखा। अब हम आते वापस से पाप पे। तो ये देखिए, ये बहुत सुंदर तरीके से ये एक साइकिल है जो हमने बनाने का प्रयास किया है। सो शुरू कहाँ से होता है पाप, पाप करने का शुरू कहाँ से होता है, वो कहाँ पर स्थित होता है, उसका रिजल्ट कहाँ पर जाता है, कहाँ स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद में वो कैसे फलता है, और जो नहीं फला है वो कहाँ जमा होता है, जमा होने के बाद में क्योंकि हम इस भौतिक जगत में जीव जो है वो पाप करने का मेंटालिटी उसका पहले से है, बीज जो है ना, बीज स्टार्टिंग वहां से है। अभी हम देखेंगे बीज मतलब क्या होता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो एक पाप करता है, उसका उसको पाप जो है ना वो बीज बोता है उसका, उसके ऊपर एक्ट करता है, एक्ट करता है उसके ऊपर कुछ वो कृत करता है। करने के बाद में उसका वो जो रिएक्शन होगा वो जमा हो जाता है उसके अकाउंट में। जमा होने के बाद में कुछ रिएक्शन जो है तुरंत मिलते हैं, कुछ रिएक्शन थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो जो नहीं मिले हैं वो जमा होते हैं वापस से, है ना, कूटम में। और ये जमा होते होते, जब तक ये जमा होते हैं तब तक जीव जो है ना ऑलरेडी वो भूल चुका होता है कि हमने कितने पाप किए हैं पहले, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वो वापस से कुछ बीज बोता है पाप का, और फिर उस पर एक्ट करता है। करते करते ये अनएंडिंग साइकिल में वो फंस जाता है ना। कहां से शुरू होता है, अविद्या, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यहाँ क्या है, इग्नोरेंस किसका, भगवान श्री कृष्ण का। हम नहीं मतलब हम किसी तरह से हम स्मरण नहीं कर पाते कि भगवान ही प्रोप्रिएटर हैं, भगवान ही एंजॉयर हैं, है ना, वही सोर्स है सब चीज का। ये इग्नोरेंस लेते हुए अपने स्थिति का भी इग्नोरेंस है हमको, हम लोगों को नहीं पता कि हम शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। ये हम इग्नोरेंस, ये हमारा इग्नोरेंस है। होता क्या है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे अंदर पाप करने का डिजायर आता है, पाप करने का इच्छा आ जाता है। इच्छा, पाप करने का इच्छा नहीं आता है, हमारे अंदर इच्छा आती है। क्या इच्छा आती है, क्योंकि हम भगवान को एज ए एंजॉयर, जो आ, आ, आनंद करता है, आनंद जिनको एक्चुअली जो आनंद है उनको भूलकर हम स्वयं को एंजॉयर समझने लगते हैं, हम स्वयं को अधिकारी समझने लगते हैं कि एंजॉयमेंट सिर्फ मेरे लिए। आप देखिए आसपास, अपने आसपास जो है सभी लोग इसी इसमें प्रयास में लगे रहते हैं कि किस तरह अच्छे से अच्छा खाया जाए, अच्छे से अच्छा पहना जाए, गाड़ी अच्छे से अच्छा हो, अच्छे से अच्छा जॉब हो। क्यों, क्योंकि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े एंजॉयर हैं। एक्चुअली यही बीमारी है। इसी वजह से अध्यात्म जो है, हम अध्यात्म से दूर रहते हैं, और अध्यात्म से हमारा रिलेशन बहुत बहुत फॉर्चुनेट होता है कोई, जब किसी को प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त का संग मिलता है और संत महात्माओं का संग मिलता है और वो अध्यात्म पे आता है। नहीं तो बीज बो देता है वो वहां पर इच्छा करके, क्योंकि वो अपने आप को अधिकारी समझने लगता है, अपने आप को एंजॉयर समझने लगता है। फिर वो कुछ पाप करेगा। पाप कैसे करता है, जैसे हमने बताया, पाप ऐसा है कि किसी और के अधिकार को छीन लेना, है ना। क्योंकि हमने अपने आप को कुछ और समझा है तो हम दूसरे का अधिकार छीन लेंगे, ये हो गया पाप। उसके बाद में उसका रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन स्टोर होगा, वो प्रारब्ध बन जाएगा। जिस दिन वो बाहर आएगा पाप, वो प्रारब्ध कहलाता है। तो वो, और उसके बाद में सफरिंग होता है। यहाँ पर सफरिंग होने के बाद एक्चुअली ये मटेरियल नेचर इस तरह से डिजाइंड है कि यहाँ पर जब वो जीव जो है, जीव जब सफर करता है
उसको भोगना पड़ता है, तब थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि अरे हमने भोग लिया। तो कोई समझदार व्यक्ति रहता है तो वो क्वेश्चन करता है कि ये इतना सफरिंग क्यों। जो प्रभुपाद जी अपने सारे पुस्तकों में, सारे ग्रंथों में एक ही चीज बार बार प्रभुपाद जी स्मरण दिलाते हैं सभी को, कि हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं, ये हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए। हम लोग इसलिए सफर कर रहे हैं, हम लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके हैं। और यही श्लोक में जब भगवान बताते हैं कि अगर हमको समझ लोगे सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, इन डायरेक्टली भगवान बोलते हैं कि आप जो आपका दुख है वो समाप्त हो जाएगा, पाप समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। पाप समाप्त हो गया तो जो आपका अशांतता है, अशांति है, वो समाप्त हो जाएगा। अशांति समाप्त होगा तो सुख, अशांतस्य कुतः सुखम, तो सुख के लिए शांति चाहिए। शांति के लिए आपको जो भोग है, आपका जो भोगना पड़ रहा है वो नहीं चाहिए। भोग रहे हैं तो शांति नहीं होगा, ठीक है, सफरिंग होगा, फिर वापस वो उसी साइकिल में फंस जाएगा। तो देखिए ये आप चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं, ये आपको फॉरवर्ड भी करेंगे, हम पीपीटी भी फॉरवर्ड करेंगे। इस तरह से वो साइकिल में फंस जाएगा, और इस साइकिल से निकलने को ही फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस बोलते हैं। इस श्लोक में जो भगवान बोलते हैं सर्व पाप ही प्रमुच्यते, ये जो बीज, पाप, अप्रारब्ध, कुटम, है ना, प्रारब्ध और फिर भोगना, इस साइकिल से निकल जाए। क्यों? क्योंकि अविद्या समाप्त हो गई है। जहां जड़ था, हम जो विमुख हो गए भगवान से, वही समाप्त हो गया, हम सम्मुख हो गए भगवान के। तो जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट ही जो है, वही एक्चुअली कारण है हमारे दुखों का, क्योंकि हम विमुख हो गए भगवान से। श्रीमद् भागवतम में मुझे ठीक से याद नहीं है, पर तीसरे स्कंद का 5वां चैप्टर है। आप प्लीज चेक कर लीजिए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज करेक्ट कीजिए। तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय है और तीसरा श्लोक है ना, जनस्य कुछ है, मैं भूल गया। अगर कोई ओपन किया है तो प्लीज बताइए, अगर कोई भागवत ओपन किया है तो। तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय और तीसरा श्लोक। किसी को पढ़ना मिला? है प्रभु जी? हाँ, हाँ। पढ़ सकते हैं माता जी तो बहुत अच्छा होगा, सब लोग थोड़ा सा श्रवण जनस्य करें। कृष्ण, ओके। हाँ, जनस्य कृष्ण द्विमुखस्य दैवधर्म दैवत, हाँ हाँ, दैवदत्त, हाँ। दैवधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रह ये चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। ट्रांसलेशन पढ़ो प्रभु जी। यस यस, ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी। O my Lord, great philanthropic souls travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are averse to the sense of subordination to the Lord. यस, देखिए यहाँ पर है ना, ये जो श्लोक है, ये महात्मा विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच में चल रहा है, जहां पर महात्मा विदुर मैत्रेय ऋषि को पूछ रहे हैं कि प्रभु आप बताइए कि कैसे उद्धार होगा, है ना, जीवों का जो कि एवर्स हो गए, विमुख हो गए भगवान श्री कृष्ण से। तो वो कैसे, महात्मा विदुर बोलते हैं कि जो डिवोटीज हैं वो इस संसार में भ्रमण करते हैं, कि जो पतित जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए, जो कि भगवान से विमुख हो चुके हैं। तो एक्चुअली जीव का क्या क्या स्थिति है, क्योंकि हम विमुख हैं। कौन उद्धार करता है? एक डिवोटी। कौन है वो डिवोटी? प्रभुपाद जी जैसे संत हैं, श्रील प्रभुपाद जी जैसे संत हैं, और अन्य बहुत महान संत हुए हमारे भारत भूमि में। ये सारे जो है ना, ये हमारे जीवों का उद्धार करने के लिए। और क्या उद्धार कर रहे हैं वो? सिर्फ वो एक चीज करते हैं, ये पूरे साइकिल से निकालने के लिए सिर्फ एक ही स्टेप है, वो सिर्फ एक चीज करते हैं, वो है अविद्या, इग्नोरेंस डिस्ट्रॉय करते हैं। उसका मीनिंग क्या है? अविद्या डिस्ट्रॉय करने का मीनिंग क्या है? भगवान जो यहाँ पर बता रहे हैं, ही हु नोज मी एज द अनबॉर्न, राइट। एंड कोई हिंदी में पढ़ सकता है वो श्लोक? तीसरा श्लोक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली। ये आगे के श्लोक के लिए हमको हेल्प करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ू क्या? यस यस, हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़िए, हिंदी में। यस यस प्रभु। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए
विचरण करती है, जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये भागवत नहीं, भगवत गीता का जो तीसरा श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना, वो उसका ट्रांसलेशन पढ़िए हिंदी में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 भगवद माता गीता जी। ठीक है। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्मा, पूर्ण नहीं पुरुषोत्तम नहीं माता जी, भगवत गीता का तीसरा श्लोक जो है ना, 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अब वो पढ़िए। ये तो हमने पढ़ लिया, अब ये ना तीसरा प्रभु श्लोक जी, पढ़िए यो भगवत गीता यो का। हाँ माम यो माम जमनादि। हाँ हाँ हाँ, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। यस प्रभु। हरे कृष्ण। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये एक, यही एक जो चीज है, ये जो वैष्णव, जो भक्त भ्रमण कर रहे हैं, संत महात्मा जो जीवों का उद्धार करते हैं, बस वो ये एक ही चीज करते हैं कि वो वापस से भगवान से सम्मुख कराते हैं जीवों का। ठीक है। अब हम लोग वापस इस स्लाइड पे आते हैं। इसको विशियस फ्लॉ ऑफ टेकिंग द सुप्रीम लॉर्ड एज सम ऑर्डिनरी ह्यूमन। देखो इसमें भगवान श्रील प्रभुपाद ने अपने टीका में लिखा है, वन शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा एज अ ह्यूमन बीइंग, जो कि नॉर्मली ऐसा ट्रेंड है आज भी। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े आईआईएम से आए हुए लोग और बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं, अपना वीडियो बनाते हैं और भगवान को बहुत ही नीचे स्तर पर खींच लेते हैं अपने वीडियोस में। और यूट्यूब में वो कुछ तो वीडियोस बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे फेमस होने के लिए, पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कितने मूर्ख हैं। देखिए प्रभुपाद जी के डेफिनेशन में वो बहुत ही मूर्ख हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या बोल रहे हैं? वन शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज स्टेटेड प्रीवियसली, ओनली अ फुलिश पर्सन thinks him to be a man who is not, only a foolish person thinks him to be a human being. This is again expressed here in different way. A man who is not foolish, who is intelligent enough to understand the constitutional position of Godhead, is always free from all sinful reactions. तो जो मूर्ख नहीं है वो ये समझ लेगा शास्त्र के आधार पर, गुरु साधु शास्त्र के आधार पर, कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च जो जो एंड गोल है, जो प्रयोजन है, वो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम ही है, उनका सेवा है। वो समझ लेगा, वो अब सारे पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अविद्या डिस्ट्रॉय हो गया। हमने साइकिल में देखा ना, कहाँ स्टार्ट हो रहा था? अविद्या में। वही डिस्ट्रॉय हो गया तो ये पाप जो है फ्री हो जाए। इसका मीनिंग है, क्योंकि मैं पर्सनली मैं ऐसे सोचता था कि ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ समझ लेंगे तो पाप से मुक्त हो जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आता था, बहुत समय लगा मुझे समझने में। तो ये भक्तों का कृपा है और श्रीला प्रभुपाद जी के कमेंट्रीज और दास प्रभु जी जैसे जो भक्त हैं, इनके संग में रहते हुए समझ में आया कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो समझ के फ्री होना क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक लास्ट पॉइंट है, डायरेक्शंस गिवन बाय अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स बोनाफाइड प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड are never contradictory. Above all, they are transcendental to pious and impious, auspicious and inauspicious activities. प्रभुपाद जी एक और चीज यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारा अरेंजमेंट करते हैं कि ये पुण्य है, ये पाप है, ये ऑस्पिशियस है, ये इनऑस्पिशियस है। मतलब ये ऑस्पिशियस को क्या बोलेंगे हिंदी में? शुभ। हाँ, शुभ है, ये शुभ है, ये अशुभ है। ऐसा बहुत सारा कार्य हम लोग अरेंज करते हैं या नहीं करते हैं क्योंकि वो अशुभ होता है, करते हैं इसलिए वो शुभ होता है क्योंकि इसलिए करते हैं वो। तो ऐसा करते हैं। प्रभुपाद जी ना इसका पूरे तरीके से खंडन करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं शास्त्र के आधार पर भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। क्यों नहीं शुभ है? बिकॉज हमारा एक्चुअली में भौतिक जगत में आना ही एक सबसे बड़ा इनऑस्पिशियस है, क्योंकि ये जगह ही इस तरह से डिजाइन है कि इनऑस्पिशियस है। हम यहाँ पर भगवान को भूल सकते हैं, इसीलिए ये अशुभ है। अगर हम भगवान का स्मरण रखें, है ना, विस्मर्तव्यम न जात उचित, क्या था वो श्लोक? स्मर्तव्यम सततम कृष्ण, विस्मर्त सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जात उचित। तो अगर हम कंटिन्यूअसली भगवान को रिमेम्बर कर सकते हैं तो ये जो स्थान है, भौतिक जगत है, ये शुभ है। अगर हम थोड़े समय के लिए भी भूलते हैं तो वो जो थोड़ा समय है वो कहीं पर भी रहे, वो अशुभ है, वो इनऑस्पिशियस है। तो प्रभुपाद जी इसका खंडन करते हैं कि यहाँ पर कुछ भी शुभ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी पायस इम्पायस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक हम भगवान श्री कृष्ण का शरण नहीं लेते, उनका कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस नहीं करते, तब तक सब कुछ अशुभ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग, ये एक
हम फॉरवर्ड करेंगे स्लाइड, तब आप कर सकते हैं। अभी भी आपने, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। हम क्लास होने के बाद में वापस से खोल देंगे। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 4 और 5 पे आते हैं। यहाँ पर भगवान ने टोटल 16 क्वालिटीज बताई अर्जुन को, कि जिनका स्रोत भगवान है। एक्चुअली क्या 16 क्वालिटीज के सिर्फ भगवान स्रोत हैं क्या? नहीं राइट, नहीं, अनंत है। अनंत है, अनंत है। पर क्यों 16 क्वालिटीज यहाँ क्यों गिना दिया? एक्चुअली ये हमारे समझने के लिए, कि यहाँ पर जो लिखा है उसमें कितने क्वालिटीज हैं, इसको समझने के लिए हमने प्रयास किया है कि उसमें नोट डाउन करें कि क्या क्या बताया है ना। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से हम वो क्वालिटीज को कैसे समझ सकते हैं, इसका प्रयास किया। नहीं तो भगवान अनंत है ना। और उनके क्वालिटीज अनंत है ना। नाम, गुण, रूप, लीला सब अनंत है। तो 16 क्वालिटीज कोई मीनिंग नहीं बनता। पर एक जस्ट अभी भगवान आगे बोलेंगे कि जस्ट एक स्पार्क है हमारा, तो भगवान वो थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे रहे हैं अर्जुन को। क्या बताते हैं? चलिए श्लोक पढ़ते हैं। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभ्ययम एवच, है ना। हिंदी में कोई पढ़ लीजिए, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए हिंदी में। प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए माता जी। बुद्धि, ज्ञान, संशय और मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। तो ये सारे क्वालिटीज हैं। इंटेलिजेंस, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बुद्धि क्या होता है? बुद्धि का अर्थ ये है कि टू एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव, टू अंडरस्टैंड थिंग्स एज दे आर, नॉट एज यू थिंक दे आर, है ना। प्रभुपाद जी ये अपने पुस्तक में लिखते हैं कि जो चीज हम समझ रहे हैं उसको उसी के वो जो उसका समझने का जो अंतर्गत है उसी के हमको अंतर्गत समझना चाहिए। हम एक्सटर्नल कुछ हम उसमें ज्वाइन करके नहीं समझना चाहिए उसमें। वो उसका वो बुद्धि हो गया। नॉलेज हो गया, टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन भौतिक पदार्थ, अध्यात्म और भौतिकता के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझने को ज्ञान कहते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, ये कब आता है? डाउट और सम्मोह, ये सब क्यों आता है? डिल्यूजन, सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, पहले हमने श्लोक में देखा है ना। तो सम्मोह और डाउट क्यों आता है? क्योंकि हमको तत्व का जो एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होता। जैसे ही फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है तो हमको डाउट हमारा निकल जाता है और सम्मोह निकल जाता है। डाउट क्यों निकलता है? क्योंकि फिलोसॉफिकली अगर हम तत्व के आधार पर हम देखने लगे चीजों को, उनको समझने लगे, तो सब कुछ सही जगह पर फिट होने लगता है। जैसे पहले ये प्रश्न बहुत आता था, मुझे भी आता था पर्सनली, और हम लोग भी डिस्कस करते थे कि कोई आदमी बहुत बुरा है ना, बहुत यहाँ पर बहुत उधम मचाया हुआ है ना, पूरा। पर फिर भी उसका जो है ना, उसका घर संसार एकदम बहुत संपन्न है, पैसे वाला है, धनवान है, गुणवान है, और उसको मान सम्मान इतना है, सब कुछ है। ऐसा क्यों है? और जो बेचारा कुछ भी नहीं किया, वो तो मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो रास्ते के किनारे बैठा हुआ है, बहुत भोग रहा है, वो हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, ऐसा। तो ये प्रश्न ना बहुत आता था मन में। तो ये क्यों आता था? ये हमारा डाउट आता था कि यार, इसीलिए डाउट आता था कि यार ऐसा कुछ है क्या? भगवान सच में है क्या? अगर है तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? ये डाउट आता था। बट जब हम फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एक भक्त के माध्यम से, एक जो शुद्ध भक्त हैं, शिला प्रभुपाद के जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, उनके फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जब हम लेते हैं तो हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। तब हमको समझ में आता है कि हाँ, ऐसा क्यों है। क्यों? क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। जब हम कर्म का सिद्धांत समझते हैं तो हमारा क्लियर हो जाता है। इसी तरह हमारा डिल्यूजन क्रिएट, सम्मोह भी है, वो भी हट जाता है। टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें हमको बताने का आवश्यकता नहीं है कि हमको सहिष्णु होना चाहिए, है ना। और फॉरगिवनेस, हमको क्षमा आसानी से देना चाहिए, जो कि बहुत कठिन है। एक्चुअली क्षमा करना बहुत बड़ा गुण होता है, ये सब में नहीं होता, और बहुत कठिन है। इनफैक्ट ये मैं आपको सत्य बताऊं तो ये मेरे लिए भी बहुत कठिन है एज अ पर्सन। तो जल्दी क्षमा जो है ना वो हो नहीं पाता। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से और प्रभुपाद जी से कि ये कुछ थोड़ा सा गुण जो है, वाइपर ये बहुत बड़ा गुण है
ये भी इनका इसका स्रोत कहाँ है? भगवान में है स्रोत। सहिष्णु होना, क्षमा, क्या बोलते हैं उसको, क्षमा, अ, क्षमावान है ना, क्षमावान होना है ना, वैसे तो क्षमाशील। क्षमाशील होना, धन्यवाद माता जी, क्षमाशील होना। तो ये जो है बहुत बड़ा गुण है। और एक और गुण है कि कोई इंसल्ट कर रहा है या कोई मान सम्मान कर रहा है, मान दे रहा है या अपमान कर रहा है ना, वो दोनों ही स्थिति में स्थित प्रज्ञ है ना, स्थित प्रज्ञ का भाषा जब अर्जुन पूछते हैं, तो वो एक इक्वानिमिटी होना, तो वो भी एक बहुत बड़ा गुण है, ये भगवान से आता है। ट्रूथफुलनेस, अभी हाँ प्रभु जी, संभाव, संभाव होना, संभाव, हाँ संभाव होना, ये भी गुण भगवान से आता है, भगवान ये बता रहे हैं। ये वैसे गुण है ना जो हमको एक्चुअली में हेल्प करते। ये 16 क्वालिटीज क्यों इतने हम इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक या एक से अधिक या सब अगर गुण हैं किसी के अंदर, तो बहुत जल्दी जो है अध्यात्म उसको समझ में आता है, बहुत जल्दी वो नम्र होगा, और जितना शीघ्र वो नम्र होगा, सेवा भाव आएगा, उतने जल्दी उसका चेतना का शुद्धिकरण होगा। चेतना का शुद्धिकरण करके चेतो दर्पण मार्जन है ना, भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो महादावाग्नि है वो उसका निर्वापण होगा, और वो भगवान के जो हमारा एंड गोल है, भगवान का प्रेममय सेवा, उधर तक पहुंचेगा। तो इसलिए 16 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ सेंसेस, अच्छा ट्रूथफुलनेस, सो ट्रूथफुलनेस ये सत्यता है, ये कि जो फैक्ट है उसको उसी तरह प्रेजेंट किया जाए। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से देखिए लिखते हैं ट्रूथफुलनेस के बारे में। समता हो गया, पॉलिटिकल पर्पस, समता, नथिंग टू रिजेक्ट, सत्यम सेकंड पैराग्राफ में, सत्यम, हाँ ट्रूथफुलनेस। तो प्रभुपाद जी इसे लिखते हैं, फैक्ट्स शुड नॉट बी मिस रिप्रेजेंटेड। According to social conventions, it is said that one can speak truth only when it is palatable to others. सत्य जो है ना, हमको बहुत ऐसे बोलना चाहिए कि दूसरों को वो हर्ट नहीं करे, ऐसा ऐसा मान्यता है समाज में, है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, so according to social norms, आगे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, the truth बट दैट इज नॉट ट्रूथफुलनेस, वो सत्य बोलने का सही तरीका नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, है ना। प्रभुपाद जी सीधा बोलते थे, मायावादी अपराधी हैं, है ना, वो सत्य है वो। तो हम अगर किसी मायावादी से मिलते हैं, ऑफ कोर्स हम उस कैटेगरी के नहीं हैं, प्रभुपाद जी के कैटेगरी के नहीं, तो हमको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए अपने ऊपर। हम डायरेक्टली इस भाव से हम डायरेक्ट नहीं, क्योंकि हमारा उतना शुद्धिकरण है नहीं। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं, तो हमको अनुकरण नहीं करना है, हमको अनुसरण करना है। अनुसरण ये करना है कि सत्य बोलना है, अनुकरण ये नहीं करना है। अनुकरण कि प्रभुपाद जी जिस कॉन्फिडेंस और जिस इसके साथ बोलते हैं, एक्चुअली कंपैशन है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ऐसे लगते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, ब्लंट है, नहीं, वो प्रभुपाद जी का कंपैशन था। प्रभुपाद जल्दी से जल्दी लोगों को जो है ना शुद्ध करके वापस भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे, ये इंटेंशन था। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, ट्रूथ शुड बी स्पोकन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे सो दैट अदर्स विल अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट द फैक्ट्स आर। तो प्रभुपाद जी फैक्ट बताना चाहते थे, समय कम था, प्रभुपाद जी फैक्ट बताना चाहते, इसलिए प्रभुपाद जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है फटाफट बोलना चाहा। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी हमारे अपने तात्पर्य में विविध जगह जो है प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि हम सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सेंसेस को कंट्रोल करने का एकमात्र सरल उपाय ये है ना, अवॉइड यूजिंग सेंसेस फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। तो फिर करे क्या, सेंसेस तो पर्सनल है, तो करना क्या है, सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे, आंखों से, अम्बरीश महाराज बताते हैं भागवत में, आंखों से क्या करना है, दर्शन, है ना, और कानों से क्या करना है, श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण। इसी तरह हमारे जितने भी सेंसेस हैं बॉडी के, इनको इस तरह से एंगेज करना है कि कहीं ना कहीं भगवान के सेवा में वो इन्वॉल्व हो, तब वो कंट्रोल हो गया। वो एक तरह से कंट्रोल है। कंट्रोल ये नहीं है कि आपने आंखें बंद किया, सांस को, एक्चुअली वो भी प्रोसेस है, बट उसके लिए उतना उतना सामर्थ्य चाहिए, वो सब में नहीं होता। सब में सरल तरीका जो है सबको आसान पड़े वैसा तरीका है वो, जो है हमारे जो आचार्य गण हैं उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से युक्त वैराग्य का सिद्धांत दिया है। तो वो हमारा कंट्रोल ऑफ सेंसेस है कि हम एंगेज करें सेंसेस को भगवान की सेवा में, तो अपने आप वो कंट्रोल है।
प्रसाद खाएं, बाहर का जो है पिज्जा बर्गर जो भी आपको खाना है वो ऐसे जाके डायरेक्ट नहीं खाएं। वो भगवान के लिए पहले आप बनाइए प्रेम से कि भगवान आज ये आपके लिए हम बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमको खाना है इसलिए बना रहे। तो वो भाव नहीं, उससे हमको अटेंटिव रहना है। पर भगवान को एक तरह से आप विविध प्रकार का भोग लगाइए प्रेम से, और फिर उसको आप जो प्रसाद पाइए उसका, है ना। और ये प्रार्थना रूप में कि हम प्रसाद पा रहे हैं, हमारा चेतना का शुद्धिकरण जल्दी हो, हमारा माला जो है हमारी बहुत प्रेम से हो, सेवा अच्छे से हो, इस प्रकार से। ये कंट्रोल ऑफ सेंसेस हो गया। कंट्रोल ऑफ माइंड, माइंड टू अलाइन थिंकिंग एबिलिटी इन अकॉर्डिंग टू गुरु साधु एंड शास्त्र। जो हमारा हमारा जो सोचने का क्षमता है ना। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, है ना, बहुत दिन भर सोचते रहते हैं। तो जो ज्यादा सोचता है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में भी रहता है। ऐसे ऐसे हमको ये जो ज्ञान है हमारी वाइफ से मिला कि ज्यादा सोचने से स्ट्रेस आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोचना नहीं है, पर हमको सही तरीके से सोचना है, सिस्टमैटिकली सोचना है। कैसे? इन अकॉर्डिंग टू गुरु साधु एंड शास्त्र। एनालाइज करना है, चीजों को समझना है, सोचना है, पर गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से समझना है। ये हो गया कंट्रोल ऑफ माइंड, ठीक है। फिर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, है ना, समथिंग विच इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस। वो हो गया आपका सुख और दुख। सुख क्या है कि हमको सेवा का कहीं अपॉर्चुनिटी मिला। अब आप गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग से जुड़े, आपने गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद आपका सुख किसमें है कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप भी किसी ना किसी सेवा में पार्टिसिपेट किए। कोई भी सेवा हो सकती है, आप इतनी सारी सेवाएं, उसमें से कोई भी एक सेवा जो आपके क्षमता के अनुसार है, जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप एब्जॉर्ब हो सकते हैं, भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, वैसा सेवा पकड़ के आप उसको मन लगा के करिए, वो सुख है। दुख क्या है कि हम जो पढ़ाया था वो भूल गए और सेवा तो मिली नहीं, और फिर हम वापस भौतिक संसार में जो है धक्के खा रहे हैं। ट्रेन के धक्के खा रहे हैं, हम मुंबई जा रहे हैं, ट्रेन के धक्के खा रहे हैं, मुंबई से वापस घर आ रहे हैं, ट्रेन के धक्के खा रहे हैं। ये क्या हो गया? ये दुख हो गया। ठीक है। तो इस तरह सुख और दुख है, ये जस्ट समझाने के लिए है, आप अपने लेवल पे इसको समझ सकते हैं। भाव, बर्थ। अब ये क्वालिटी, ये जो है ये प्रश्न था मुझे कि ये क्वालिटी कैसा है। तो भव जो है ये इस प्रकार से हमने समझा कि टू एग्जिस्ट, है ना, टू अंडरस्टैंड कि आई एग्जिस्ट, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। दिस इज कॉल्ड एज भव, है ना। और हम एग्जिस्ट करते हैं, और ये समझ में आने के बाद अगर किसी को समझा कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न आया या इस प्रश्न के पीछे हम भागे, तो एक्चुअली में वो एक एक एक्चुअली क्वालिटी है जो आपको कहाँ लेके जाएगा? वापस भगवान से जोड़ेगा, क्योंकि आप लग गए उस रास्ते में। ओके, आई एग्जिस्ट। इवन मैं आपको बताऊं, जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति होता है ना, वो भी डिबेट में कभी ये टॉपिक नहीं लेगा कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम हैं यहां पर, इसको कोई नकार नहीं सकता। बाकी सब चीज को आप नकार सकते हैं, पर हम प्रेजेंट हैं इस समय, इस अवस्था में, इस क्षण हम प्रेजेंट हैं। ये हम जो सोचे, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। आप नहीं, अगर ये हो रहा है, बाउंस से जा रहा है, तो कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए समझने का। तो जो नास्तिक व्यक्ति भी होता है ना, वो नहीं ये डिबेट करेगा, वो इसको एक्सेप्ट, मतलब इसको ऐसे ये नहीं कर पाएगा, डिफेंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही नोज कि अगर किसी को एथिज्म प्रूव भी करना है तो किसी को तो प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब वो प्रूव कर पाएगा। तो जो प्रेजेंट है उसको कोई डिस्प्रूव नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा सत्य है जो एथिज्म भी मानता है। बड़े से बड़ा एथिस्ट है ना, उनके भी आप अगर आप कभी मौका पढ़िए मत, पर कभी ऐसे सुनने मिला, तो वो लोग भी जो है ये पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं कि यस, आई एग्जिस्ट, बट वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ये एथिस्ट या तो नहीं बोलेगा या तो बोलेगा नहीं एग्जिस्ट करता है। वहां पर उनका थोड़ा गाड़ी डिरेल होता है, और उसी के लिए प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हैं, वो 2 मिनट में जो डिरेलमेंट है गाड़ी का, वो 2 मिनट में प्रभुपाद जी जो है वो वापस ट्रैक पे ले आते हैं। अगर वो इतना फॉर्चुनेट है आपके और हमारे जैसे, तो प्रभुपाद जी उसको भी बराबर ट्रैक पे ले आएंगे। ये हो गया बर्थ। फियर, फियरलेसनेस, है ना, दिस इज ड्यू टू रियल आइडेंटिटी ऑफ सोल, है ना। तो फियर, फियरलेसनेस भगवान भगवत गीता में 2nd अध्याय में, दूसरे अध्याय में जो आत्मा का ज्ञान देते हैं, उससे क्या होता है? उससे जो भय है, मृत्यु का भय जो है वो निकल जाता है, बिकॉज हम अपने रियल आइडेंटिटी में स्थित हो जाते हैं।
क्या है रियल आइडेंटिटी? हम शाश्वत हैं, भगवान से संबंध है हमारा, शाश्वत है। हम मृत्यु को प्राप्त नहीं है। मृत्यु क्या होता है? ये शरीर मृत होता है, ये अभी भी मृत ही है, अभी भी ये शरीर मृत है, क्योंकि हम हैं यहाँ पर इस शरीर में, इसलिए ये थोड़ा सा चलता फिरता दिखता है। तो जब ये क्लियर हो जाता है अंडरस्टैंडिंग, तो भय जो है वो चला जाता है, निर्भय हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जो अंडरस्टैंडिंग, ये भी क्वालिटी एक है, ये निर्भयता जो क्वालिटी है ना, वो भी भगवान से आ रही है। नॉन वायलेंस, इक्वानिमिटी, है ना, सेटिस्फैक्शन। और नॉन वायलेंस जो है, बहुत सारे लोग पॉलिटिकली इसको यूज किए हैं, हिस्ट्री में भी और अभी भी। तो उन उन सभी व्यक्तियों को जो है नॉन वायलेंस का एक्चुअल मीनिंग समझा ही नहीं था, कि नॉन वायलेंस के नाम पे उन्होंने इतना कुकर्म कर दिया था कि उसका कोई कोई लिमिट ही नहीं है, और इतिहास में। इसीलिए, और वो उन्होंने भगवत गीता का सहारा लेते हुए किया था। सोचिए कितना डेंजरस है ये, भगवत गीता का सहारा लेके नॉन वायलेंस को ये किया था। जबकि नॉन वायलेंस जो है ना, सही तरीका क्या है नॉन वायलेंस? टू नॉट चेक एनीवन्स प्रोग्रेसिव लाइफ एंड डिफेंड अगेंस्ट अधर्म। कोई अधर्म कर रहा है, उसको डिफेंड करना, ये नॉन वायलेंस, ये वायलेंस नहीं है, ये नॉन वायलेंस है। ये क्वालिटी, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में। और कोई किसी का अधिकार जो है, जैसे हमने बताया, उसको उसका जो प्रोग्रेसिव लाइफ है, जो उसका जीवन चल रहा है, जो भी जीव का काल है, उसको कहीं पर हमको चेक नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उसको हटाना, वो भी नॉन वायलेंस है, वो वायलेंस नहीं है ना। कोई है जो चोर आया, पैसे दो नहीं तो चाकू घोपेंगे, अब बस वो घोपने ही जा रहा था कि पुलिस वाले ने गोली मार दिया, तो जो गोली मारा वो भी तो वायलेंस एक प्रकार से, ऊपर वो वायलेंस नहीं है। ये किसी के संरक्षण के लिए, किसी के इसके लिए उन्होंने गोली चलाया, नॉन वायलेंस नहीं है। ठीक है, इक्वानिमिटी, समता, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया था। संभावना, तो क्या बताया था? समता बताया था प्रभु जी ने, भाव। संभाव। ओके, तो यहाँ पर अच्छा, हम समता, यहाँ पर समता लिखा है प्रभुपाद जी ने, समता लिखा है, रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड एवर्जन। ये बहुत ही सुंदर तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। फ्रीडम फ्रॉम एवर्जन एंड अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमको ऐसे लगता है कभी कभी क्या होता है, नए नए जोश में ना, जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा एग्जाम्पल, दास प्रभु जी से भी सुना होगा, कि जब कोई नया नया ब्रह्मचारी बनता है ना, तो वो जबरदस्ती का एवर्जन करता है, कि नहीं वहां माता जी लोग बैठे, वहां नहीं देखना है, यहाँ नहीं देखना है, ऐसे करके। दास प्रभु जी बहुत अच्छे से बताते हैं इसको, हमको हमको आता नहीं है पर तो वो जबरदस्ती का एवर्जन है ना। और अटैचमेंट, उसका ऑपोजिट एंड अटैचमेंट है। तो समता क्या है? ये दोनों का ना होना, वो समता है। इसको कैसे समझे? भागवत में एक बहुत सुंदर सा एक लीला है भगवान की, जहां पर सुखदेव गोस्वामी को जो व्यास जी हैं, ये उनको कन्विंस करते हैं कि आप कृपया करके आप गर्भ से आप जो है बाहर आइए, आपको माया नहीं लगेगी, ये हम वचन देते हैं। तो जब ऐसा बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो है प्रकट होते हैं। अब प्रकट होने के बाद में, तुरंत होने के बाद में वो चल पड़ते हैं सुखदेव गोस्वामी, ऐसे ही। अब व्यास जी जो है वो चिल्लाते हैं कि बच्चा सुनो, बेटा सुनो, पुत्र सुनो, रुको जाओ मत, अभी तो आपका उपनयन भी नहीं हुआ है। ये ऐसे करते करते उनको कन्विंस करने का प्रयास करते कि आप रुक जाइए, है ना। तो जब वो जा रहे होते हैं, मैं समता की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान ध्यान दीजिए। तो जब वो जाते हैं तो वहां तालाब में कुछ मेल्स और फीमेल्स जो है ना, वो स्नान कर रहे होते हैं। तो जब ये जाते हैं ना, तो ये मतलब सहज ही निकल जाते हैं वहां से। और ये अ, थोड़ा सा ऐसे अवस्था में रहते हैं, स्नान करने की अवस्था में रहते हैं ये लोग। तो जब व्यास जी आते हैं, तो व्यास जी उनको बुलाते बुलाते आवाज देते, तो उनका उनकी दृष्टि जाती है वहां पर तालाब में। तो जब उनकी दृष्टि जाती है तो उनको बड़ा क्रोध आता है। तो वो क्रोध से उनको बोलते हैं कि आप इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, और थोड़ा सा डांट फटकार लगाते हैं उनको। तो वो लोग फटाफट, जैसे ही व्यास जी को देखते हैं, तो फटाफट वो लोग जो है ना अपने कपड़े वपड़े पहनते हैं, है ना। लेडीज लोग जो है वो कपड़े पहनते हैं। तो व्यास जी के प्रश्न आता है कि जब हमारा लड़का तो गया यहाँ से, तब आपने कपड़े नहीं पहना। अब हम जब आ गए हैं, हम तो इतने बूढ़े हैं, हमको देख के आप कपड़ा पहन रहे हैं, ऐसा क्यों? तब उनको वो जो गंधर्व थे वहां तालाब में, तो उन्होंने व्यास जी को बताया कि जब
सुखदेव महाराज गए यहाँ से, तो वो जहां कहीं भी दृष्टि कर रहे थे ना, तो वो दृष्टि एक समान था। वो कहीं पेड़ को देखते थे तो भी एक इससे देखते थे, कहीं पत्थर को देखते थे तो भी एक ही दृष्टि से देखते थे, किसी व्यक्ति को देखते थे तो एक ही दृष्टि से देखते थे, और ये उन्होंने देख लिया था। देखिए, एक गुण बहुत बहुत ही ग्रेट गुण होता है माता जी लोगों में, कि ये ना सिर्फ देख कर पता लगा सकते हैं कि ये चरित्र क्या है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति का चरित्र क्या है। इसीलिए आर्मी में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने आर्मी का एग्जाम्स दिया हुआ है, वहां पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वहां पर लेडी साइकोलॉजिस्ट डेफिनेटली होगा। आपका लास्ट दिन जब टेस्ट होता है तो ऑफिसर्स एंट्री के लिए बता रहे हैं, वहां पर 2 लेडीज हमेशा बैठी रहेंगी, एक लेफ्ट और एक राइट, और वो कंटिन्यूअसली वो आपको मॉनिटर करें। बाकी जितने भी 10-15 बैठे होंगे वो सारे मेल होंगे, वो एक अलग तरीके से आपको जज करते हैं वो इंटरव्यू में, पर जो 2 फीमेल बैठी रहती है उनका एक अलग ही काम रहता है। वो बेसिकली आदमी का कैरेक्टर देखते हैं। तो किसी का अगर कैरेक्टर पहचानना है, माता जी लोगों में बहुत श्रेष्ठ गुण है ये, वो तुरंत आदमी का कैरेक्टर पहचान सकते हैं। तो वो गंधर्व जो थी, उन्होंने तुरंत व्यास जी को बोला कि आपका दृष्टि जो था वो डिफरेंशिएट कर रहा था कि हम स्नान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा वो डिफरेंशिएट कर रहा है। पर आपके जो लड़के यहाँ से गए, सुखदेव महाराज गए, उनका डिफरेंस। तो समता मतलब क्या है कि कुछ ऐसा वस्तु अटैचमेंट या वर्जन क्या नहीं होना है ना, परमहंस अवस्था है ये, थोड़ा सा आगे का विषय है। और फिर सेटिस्फैक्शन, नॉट ईगर टू गैदर मोर देन रिक्वायर्ड। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन मतलब जितना है ना, उतने में हम संतुष्ट रहे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सेटिस्फैक्शन है वो। ऑस्टेरिटी और पेनेंस, ये है तपस्या, है ना। तपस्या और पेनेंस को क्या बोला जाएगा? तप। तप, हाँ, तप, और एक और है ऑस्टेरिटी, तप और दान। एक, हाँ, दान। दान तो चैरिटी हो गया माता जी। तो ऑस्टेरिटी एक बार एक तरह से आप तप समझ लीजिए अभी के लिए, आप वापस घुमा तुष्टि तुष्टि हाँ तुष्टि। हाँ। तुष्टि, तुष्टि जो है वो सेटिस्फैक्शन है माता जी। रुकिए, प्रेम है ना। हाँ, एक ही है माता जी, तप तप ही है, ऑस्टेरिटी और पेनेंस। तो तपस्या इसलिए होना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों के सेवा कर सके, है ना। उनका, उनके लिए, उनके प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए होना चाहिए तप। एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि हमको प्रेम मिले, ना कि के पंप करने के लिए तपस्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तरह तरह का तपस्या करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, और कुछ खास करके प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत एक क्रूशियल लाइन लिखते हैं, वन शुड नॉट फास्ट फॉर सम पॉलिटिकल पर्पस। तो प्रभुपाद जी जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को, कि कोई पॉलिटिकल रीजन से हमको उपवास नहीं करना है, व्रत नहीं करना है। तो ये प्रभुपाद जी, थोड़ा सा सरकाजम यहाँ पर है प्रभुपाद जी का सुंदर तरीके से। तो हमको एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि भगवान की भक्ति मिले, भगवान के भक्तों का सेवा मिले, वो चैरिटी और फेम। तो चैरिटी सबको पता है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फेम, ये हमारा यश जो है, उसको किस तरह से भगवान के इसमें यूज करना चाहिए। तो फेम भी एक क्वालिटी है जो भगवान का, भगवान से आता है। तो जब कुछ चीज भगवान से आ रही है, सारी क्वालिटीज भगवान से आ रही हैं, तो ये भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए। ये हमारे पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, पर्सनल फेम होने के लिए, फेमस होने के लिए, और इस चीज के लिए नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली इसे ऐसे हम समझ सकते हैं। टोटल 16 क्वालिटीज। अब आ जाते हैं 4-5 जो वर्स है उसका जस्ट एक समरी में, कि वेरियस क्वालिटीज क्रिएटेड बाय हिम अलोन, भगवान उनके स्रोत है। अभी यहाँ पर हमने नॉन वायलेंस डिस्कस किया कि यहाँ मेंशंस नॉन वायलेंस, पर भगवान खुद बोलते हैं अर्जुन को कि लड़ो, है ना। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। नॉन वायलेंस क्या है? शिला प्रभुपाद डेफिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस, प्रभुपाद जी ने भी डेफिनेशन दिया है नॉन वायलेंस का तात्पर्य में, creates all qualities just to give an opportunity to conditioned souls to turn towards him and come back। जैसे हमने बताया कि सारी गुण जो ये भगवान ने जो यहाँ पर वर्णन किया है, जिसका, इस गुण में से कोई 1, 2, 3 या बाकी सारे गुण जो हैं, अगर कोई धारण कर लेता है, प्रयास करता है, या ऑलरेडी है उनके अंदर, तो ये हमको भगवान के
भगवान श्री कृष्ण की ओर जाने में सहायता करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं 6th और 7th वर्स पे। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि चतुर्श्लोकी भगवत गीता जो है उसका एक बार हम समरी ले लेंगे, वहां तक हम प्रयास करेंगे। तो 11वां श्लोक है, वहां तक हम जाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है 5 या 10 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़े, तो आशा करते हैं वो ठीक रहेगा या चलेगा वो। ओके प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी चलेगा। ठीक, हरे कृष्ण। यस यस। अभी 6ठे और 7वें वर्ष में, चलिए वर्ष पढ़ते हैं हम लोग। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मनसा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजाः। ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ। जी। सप्तऋषिगण तथा तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान ने स्पष्ट रूप में बताया कि भगवान क्या क्या कैसे कैसे स्रोत हैं, किन किन पर्सनालिटीज का, कैसे अवस्था का, क्या मतलब कैसे स्रोत है। अच्छा, ये ट्रांसलेशन जो है अगर आप पढ़ेंगे गोरखपुर गीता प्रेस या कोई अन्य ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, मामूली सा शायद कोई ट्रांसलेशन में भेद होगा, पर जो मेन मूल उसका जो अर्थ है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन है, सब लोग ऐसा, कभी कभी आपको आलोचना भी सुनाई देगी। हमारे घर परिवार में, हमारे घर में ये कहा जाता था पहले कि आप हरे कृष्णा वाले सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हो, आप बस उन्हीं का गुणगान करते हो, फिर उन्हीं का कर। पर हाँ, ये कोई क्रिएटेड चीज नहीं है, ये तो ऑलरेडी है हमारे शास्त्र में कि सिर्फ उन्हीं का गुणगान होता है। जब हम उनका गुणगान करते हैं तो एक्चुअली में हम सभी का गुणगान कर रहे हैं। उनका भी गुणगान हो रहा है, साथ में उनके जितने भी सेवक हैं जो उनके प्रेममय सेवा करते हैं, जो उनके भक्त हैं, उनका भी गुणगान कर रहे हैं। हम साथ में शिव जी का भी गुणगान कर रहे हैं, साथ में ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं, इंद्र जी का गुणगान कर रहे हैं, अग्निदेव का गुणगान कर रहे हैं, वरुण का वरुण देव हैं उनका गुणगान कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये देखो, भगवान यहाँ पर बताते कि इन सबका स्रोत मैं हूँ। तो जब स्रोत ही मैं है, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं कि हमको जड़ में जल डालना है ना। तो हम जब जड़ में जल डाल रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो अगर हरे कृष्णा वाले बोलते हैं कि आप श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की शरण लीजिए, जब हरे कृष्णा वाले बोलते हैं तो कोई गलत नहीं बोल रहे, शास्त्र प्रमाणित बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको समझा जाए, द सेम 7 ग्रेट सेजेस। अब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, देखिए, द लॉर्ड इज गिविंग अ जीनियोलॉजिकल सिनॉप्सिस ऑफ यूनिवर्सल पॉपुलेशन। तो ये भौतिक जगत कैसे पॉपुलेट होता है, इसका सृजन, मतलब इसका उत्पत्ति क्या बोलते हैं, पॉपुलेट करने को क्या बोलते हैं हिंदी में प्रभु जी? जैसे जनसंख्या जो बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है ना, पॉपुलेट होता है, तो वो कैसे कैसे होता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये। वृद्धि, हाँ हाँ प्रभु जी। जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि जो होता है ना, ये कैसे हो रहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं ये इसका जीनियोलॉजिकल सिनॉप्सिस देते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं भगवान की कैसे, कि मनवस है ना, मनु जो पिता माने जाते हैं ह्यूमन काइंड के, जो ग्रैंडफादर हैं वो, तो उनसे उत्पत्ति होता है सारा, उनके स्रोत कौन है, भगवान है। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ब्रह्मा इज द ओरिजिनल क्रीचर बॉर्न आउट ऑफ एनर्जी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, है ना। ब्रह्मा जी से सब शुरू होता है, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं तो मनु, तो इसीलिए ब्रह्मा जी से पहले स्टार्ट होता है। तो जो क्रिएशन स्टार्ट भी होता है वहां के स्रोत भगवान है। अब हु इज नोन एज हिरण्यगर्भ, है ना, हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, ब्रह्मा से फिर मनु, 4 कुमार, इस तरह से उत्पत्ति होती है। तो इसका जस्ट एक भगवान एक ग्लिम्स दे रहे हैं। 7वां वर्ष जो है इसमें 7वें वर्ष में, चलिए श्लोक पढ़ते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तात्पर्य पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है,
वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए क्या रिजल्ट होता है ये समझने का, भगवान इसका भी एक छोटा सा झलक दे रहे हैं, जो आगे चतुर्श्लोकी भगवत गीता में और विस्तार से बताते हैं भगवान, कि ये जानने के बाद में भगवान बोलते हैं कि वन ये मिस्टिक पावर जब समझ जाते हैं माइंड एंगेज इन अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस ऑफ देयर इज नो डाउट, बिकॉज जब पता चल गया है कि स्रोत कौन है, हमको पानी कहाँ डालना है, जड़ में, जब हमको जड़ पता चल गई है, तब फिर वो उसमें उसका जो है कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाता है, जीवन का सरल हो जाता है उसका जीवन। क्या करना है, भगवान का प्रेममय सेवा करना है, भक्तों भगवान के भक्त हैं उनकी प्रेममय सेवा करना है, एकदम जीवन सरल हो जाता है उसका, अनअलॉयड हो जाता है, मतलब उसको फिर अ, वापस रिटर्न में भी कुछ पाने का इच्छा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको मालूम है कि मैं रिटर्न में ऐसा क्या मिलेगा मुझे जो मैं भौतिक संसार में फंस जाऊंगा, इससे अच्छा मुझे सेवा में ही संलिग्न रहने दीजिए। अब ये हो गया सेवेंथ, सिक्स्थ और सेवेंथ का हमारा, व्हाट इज दैट विच लीड्स टू सरेंडर। देखिए इसमें बहुत सुंदर से एक पॉइंट है जो हम लोग समझते हैं थोड़ी देर में। 11:03 हो रहा है, जस्ट हम 10 मिनट और लेंगे, उसमें हम रिवीजन कर लेंगे 8 से 11 का रिवीजन, सॉरी एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। देखिए सरेंडर, सरेंडर का अर्थ क्या है, शरण लेना, बराबर। यहाँ प्रश्न ये है कि शरणागति किस कारण होता है, कि क्या ऐसा प्राप्त होगा तो शरणागति होगा। प्रेम। प्रेम नहीं माता जी, प्रेम नहीं, प्रेम बाद में आता है। शरणागति, शरणागति होते तो प्रेम पहले से ही डेवलप रहता है, शरणागति के बाद में और प्रेम डेवलप होता है। जी बोलिए। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य समझे, ओके माता जी, थोड़ा सा सही सही ट्रैक पे हैं आप। चलिए अभी संरक्षण। संरक्षण नहीं, नहीं माता, संरक्षण, चलिए हम आंसर आगे एक आंसर देते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं। शरणागति किस वजह से होता है, ज्ञान की वजह से, बराबर। जैसे पता चल गया, कैसे होगा शरणागति, जैसे पता चल गया कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे मैं नहीं लड़ सकता, तो हम शरण ले लेते हैं उसका। पावरफुल मतलब सिर्फ पावर में नहीं, हर हर इसमें, पैसे में, इंटेलिजेंस में, किसी भी तरीके से, फेम में, नीति में, न्याय में बहुत सारा पावरफुल है, तो हम उसका शरण लेते हैं, हम उससे नहीं लड़ सकते। ये क्या कब होगा, जब नॉलेज, जब ज्ञान होगा तब शरण होगा। अच्छा नॉलेज किस वजह से आता है, चलिए देखते हैं नॉलेज प्रेम किस के वजह से बारे में आता हम है। जानना चाहते हैं, हमारी रुचि पैदा होती है। ओके, नॉलेज आता है एक्सपीरियंस से माता जी, जब हमको उस चीज का अनुभव होता है तब ज्ञान आता है ना। अनुभव किस किस वजह से होगा, इंफॉर्मेशन से। जब हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी का, तो हम अनुभव कैसे लेंगे, है ना। अनुभव के लिए हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमको श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करने हैं, चौपाटी में जाके, इस्कॉन चौपाटी में जाके हमको श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करने हैं, है ना। तो उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसका अनुभव लेना है, दर्शन लेना है, अनुभव लेना है। तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम अपने स्थान से किस मार्ग से जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो हम दर्शन प्राप्त करेंगे, दर्शन का अनुभव हम लेंगे। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा एक्सपीरियंस लोगों से। एक्सपीरियंस लोगों से, और Right एक source. राइट सोर्स से भी आएगा इन्फॉर्मेशन, पर सोर्स, सोर्स के ऊपर क्या करना पड़ेगा हमको, फेथ रखना पड़ेगा, Research. फेथ, फेथ रखना। अब मुझे मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सबको। यस प्रभु जी। नहीं, आपने यस पहले प्रभु भी कहा था जी। कोई फ्लो चार्ट, तो इट्स द सेम फर्स्ट स्लाइड। ओ तो माता जी शायद आपका कहीं कुछ तो ड्रैग्ड है। मैं अभी कौन से स्क्रीन पे हैं हम लोग, कोई बताएगा। प्रभु जी वो पहले वाली स्लाइड पे वर्ड्स लिखा हुआ है बस उसी पे। ओ तो स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्या, ओ नहीं नहीं अच्छा किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मैं आगे स्क्रीन कर रहा हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, अभी भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है नहीं, वो स्क्रीन नहीं चेंज हो रहा है। अभी चैप्टर 10 वर्स 6-7 पे हैं हम लोग। नहीं प्रभु जी, जी वर्ष प्रभु ही जी। दिखा रहा है। ओके लेट मी चेक। ओ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, अब किसी को पहले यू आर प्रेजेंटिंग योर I स्क्रीन। didn't want to interrupt. आपने बोला फ्लो चार्ट बट वी couldn't see. ओके ओके ओके, नहीं नहीं सॉरी माता जी, मुझे ये पहले पूछना चाहिए था। अभी भी नहीं दिख रहा है क्या आपको।
रुको मैं वापस शेयर करता हूँ। अभी 6-7 से आगे 6-7 पे आया ना, आया है, रुकिए वापस से शेयर करते हैं। अब आ रहा है? मुझे अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। बस 6 and 7 दिख रहा है। हाँ 6-7 पे ही हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये हम प्रश्न पूछ रहे थे, अगर आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन तो देखिए, है ना। हमने ये डिस्कस किया पहले कैसे भगवान यूनिवर्सल पॉपुलेशन का सिनॉप्सिस दिख रहा है, राइट। फिर पीक ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, एक्चुअली पीक ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये जो पॉइंट है, ये भगवान इसमें लिखते हैं, छठे तात्पर्य में लिखते हैं, छठे श्लोक के। द हाईएस्ट समिट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन इज नॉलेज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अनलेस वन इज फर्मली कन्विंस्ड ऑफ डिफरेंट ऑपुलेंसेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, ही कैन नॉट एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो पीक क्या है? भगवान को समझना और सेवा में भगवान के प्रसन्नता के लिए सेवा करना, दैट इज पीक ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। व्हाट इज दैट व्हिच लीड्स टू सरेंडर, है ना। अभी हमने यही मैं बताना चाहता था। अगर आपको अभी दिख रहा है स्लाइड तो देखिए कि शरणागति किससे वजह से होता है? नॉलेज की वजह से। नॉलेज किस वजह से आता है? अनुभव से, बराबर। अभी दिख रहा है ना, स्लाइड दिख रहा है ना अभी? यस प्रभु जी। यस। तो अनुभव किस वजह से आएगा? इंफॉर्मेशन से। जब हम इन्फॉर्म्ड होंगे तब। हम इन्फॉर्म्ड कैसे होंगे? जब हम फेथ रखेंगे किस पर? गुरु साधु शास्त्र पे। जब हम शास्त्र पे फेथ रखेंगे, शास्त्र जो बोल रहे हैं उस पे, और सिर्फ ब्लाइंड फेथ नहीं, एवरीथिंग। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड वेरी कॉशियसली। कॉशियसली इन द सेंस कि ब्लाइंडली नहीं करना है, उसको समझना है। तो पर हमको फेथ पहले रखना पड़ेगा कि चलो ठीक है, मैथमेटिक्स में भी कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो पहले हम अज्यूम कर देंगे, लेट्स अज्यूम a इक्वल टू 0, ऐसे करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमको ये फेथ रखना है कि शास्त्र जो है अपौरुषेय है ना, और शास्त्र के आधार पर अगर कोई व्यक्ति चला है तो उसका हमेशा उद्धार ही हुआ है। वो समाज में उसने अच्छा काम ही किया है, कोई गलत काम किसी को परेशान नहीं किया, है ना, उद्धार किया सबका। तो ये पैरामीटर्स के अंतर्गत हम फेथ रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं, अनुभव, ज्ञान आता है, ज्ञान से हम भगवान श्री कृष्ण का शरण लेते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रभु 6th और जी, 7th। उसके जैसे हुआ क्या? आदोष साधु संग तथा उस टाइप का ये स्तर हुआ क्या? माता जी सॉरी, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, समझ नहीं आया क्या हुआ। ये जो अपने भक्ति के जो स्तर है, अपने आदो श्रद्धा साधु संग तथा अनर्थ निवृत्ति, उस टाइप हुआ क्या ये? नहीं माता जी, वो एक अलग है, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, वो आपका अभिधेय है, वो प्रोसेस ऑफ भक्ति है। ये जो है ना, ये एक तरह से समझने के लिए कि हम शरण जो लेंगे, इसको जस्ट एक समझने के लिए कि कैसे स्टेप्स में हम समझ सकते हैं, कैसे स्टेप्स में हम शरण लेते हैं भगवान का। पहले हमको शास्त्र पे फेथ रखना होता है, फेथ से हमको इन्फॉर्मेशन आता है, शास्त्र हमको इन्फॉर्मेशन देता है ना कि हम आत्मा नहीं है। अब इस इंफॉर्मेशन को हमको अनुभव भी करना पड़ेगा, राइट। अनुभव के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य से हमको अनुभव आएगा, कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। अनुभव आने के बाद वो ज्ञान हो जाएगा। जैसे ही ज्ञान हो जाएगा, जब हम अपना स्थिति जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उस ज्ञान से जब हम शरण लेंगे भगवान का, हमको भगवान का शरण लेने में आसानी होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं। हम शरीर के भाव में अगर जाएंगे शरण लेने तो हम मटेरियल लेवल पे ही रहेंगे, हमको पैसा दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, वो उस लेवल पे है। क्योंकि तब तक ज्ञान नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमको ये सब चीज कहाँ मांगते बैठेंगे, हम कहाँ रखेंगे इस चीज को, जगह ही नहीं है। तो इसको ज्ञान बोला जाएगा। ज्ञान से फिर हम शरण, बहुत आसानी से हम शरण ले सकते हैं। ये जस्ट मैंने अपने प्रयास किया है आपको ये बताने का, जो 6th और 7th वर्स है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि बोला क्या है भगवान ने जी, भगवान ने बोला क्या कि देखिए, वन हु इज फैक्चुअली कन्विंस्ड ऑफ दिस ऑपुलेंस एंड मिस्टिक पावर ऑफ माइंड एंगेजेस इन अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, वो हमारा अनन्य सेवा करने लगता है। ऑफ देयर इज नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो है चतुर्श्लोकी भगवद गीता। हम लोग इसको 10 मिनट में एक समरी लेंगे और कल हम लोग इसको टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता हुआ, सो बेसिकली
आगे के श्लोक में भगवान अपना विभूति डिस्क्राइब करेंगे, उस समय जो है हम लोग थोड़ा सा अपना स्पीड को बढ़ाएंगे, सो दैट हम 2 या 3 दिन में एक चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट करें। अभी हम लोग इसलिए इतना स्लो थे बिकॉज कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग अगर यहाँ पर कवर कर लिए, यहाँ पर थोड़ा समय बिता लिया, तो हम लोगों को आगे बहुत हेल्प होगा। 11वां जो कि बहुत ही एक तरह से अचंभित करने वाला दृश्य जो है भगवान दिखाते हैं अर्जुन को, वो कि प्रैक्टिकल है। जो ये थियरी पार्ट बता रहे हैं 10th में, उसका प्रैक्टिकल जो है 11th चैप्टर में भगवान बताते हैं। फिर 12th चैप्टर में भक्ति में और डीप में भगवान बताते हैं, बहुत सुंदर तरीके से जो है भक्ति का स्वरूप जो है, भक्ति का स्वरूप जो है भगवान ये बताते हैं, रिलेशनशिप और डीपर जाते हैं, तो वो समझने के लिए हमको हेल्प होगा, इसलिए थोड़ा सा समय हमने इसमें ज्यादा लिया। ओके, तो अभी आ जाते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता में, इसका समरी ये करते हैं। बेसिकली देखिए, इसको 2 तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक है कंटेक्स्ट, है ना, चतुर्श्लोकी भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें श्री रामानुजाचार्य जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता को समझ लेता है अच्छे से, हमने पहले भी ये डिस्कस किया, वो जो है श्री रामानुजाचार्य हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं, और उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि वो जो है एंटायर भगवत गीता जो है उसको समझ गया। इनफैक्ट वो मतलब भगवत गीता में और कुछ बचा ही नहीं जो इसे कंक्लूजन के रूप में समझा जा सकता है। और कंटेक्स्ट ये है कि भगवान ने अभी तक अर्जुन को इस तरह से बताते हुए इस पॉइंट पे आए हैं कि समझना क्या है, ओरिजिन कौन है, और वो जो ओरिजिन है उनका नेचर क्या है, उस नेचर को प्राप्त करने के लिए जीव क्या करता है, क्या करना चाहिए, है ना, और वो अगर जीव करेगा तो अंत में वो कहाँ स्थित होता है, भगवान श्री कृष्ण में स्थित होता है। क्या करेगा, भक्ति करेगा। तो ऐसे, तो इसको एक्चुअली हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो हमारे षट गोस्वामी हैं उन्होंने संबंध, अभिधेय और प्रयोजन इस माध्यम से हमको बताया। तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता जो है ये और कुछ नहीं है, ये तीनों तत्वों को जो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसको समझाने का प्रयास किया है। तो लॉर्ड श्री कृष्ण ये सुपर ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग है। नोइंग हिम ही इंपेल्स द डिवोटी टू सर्व हिम होल हार्टेडली, है ना। जब पता चल जाए ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेशन पता चल जाता है, संबंध ज्ञान, है ना। देखिए इस भौतिक संसार में भी हम कहीं पर भी कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी आदान प्रदान होता है, वो एक संबंध के दायरे में ही होता है, संबंध के अंतर्गत होता है। बेसिकली हमारा रिलेशन हमारे सिबलिंग से होता है, हमारे पेरेंट्स से होता है, एक पर्टिकुलर आदान प्रदान होता है, उस रिलेशन का एक पर्टिकुलर वे में ही होगा, है ना। ऑफिस में, स्कूल में टीचर से एक पर्टिकुलर वे में आदान प्रदान होता है। तो हाँ, जीव का नेचर क्या है, जीव हमेशा संबंध ढूंढेगा। अगर संबंध स्थापित नहीं कर पाया किसी चीज से ना, तो उससे उसको आनंद नहीं प्राप्त होता। इसको थोड़ा सा कंटेम्पलेट कीजिए, इसका थोड़ा मनन कीजिए। अगर जीव किसी से संबंध नहीं स्थापित कर पाए, उससे आनंद नहीं, उससे वो एकदम उदासीन, मतलब ऐसे ये रहेगा, वो मतलब इनडिफरेंट बोलते हैं इंग्लिश में, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे संबंध ही स्थापित नहीं है ना। पर जब आनंद की अनुभूति चाहिए तो वो संबंध स्थापित करेगा। फिर वो रिलेशनशिप, वो संबंध स्थापित करने का एक्चुअली में कहां पर गलत हो जाता है जीव, कि वो भगवान से संबंध स्थापित करने की जगह पे वो माया से संबंध स्थापित कर लेता है। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि हम लोग विमुख हो जाते हैं भगवान से, और किसके सन्मुख हो जाते हैं, माया के सन्मुख हो जाते हैं। प्रभुपाद जी या संत महात्मा क्या करते हैं, इसी विमुखता को ये जो है चेंज करते सन्मुखता पे, जब सन्मुख कर लेते भगवान के। तो जीव जो है संबंध, जो माया से था संबंध, अब जीव संबंध भगवान श्री कृष्ण से करेगा। और जब ये संबंध स्थापित हो जाता है तो क्या होता है, कैसे स्थापित होता है, प्रोसेस ऑफ भक्ति, अभिधेय, ये होता है प्रोसेस। तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या चाहिए, प्रोसेस चाहिए। जैसे कंपनी एक जॉब करता है, व्यक्ति एक जॉब करता है, तो एक कंपनी से संबंध स्थापित करता है, वो एक एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉयर है। संबंध क्या है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का। ये संबंध कैसे स्थापित होता है,
जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का सेवा करेगा, कंपनी में काम करेगा। अगर वो जो प्रोसेस है सेवा का, जॉब का, अगर उसने सही तरीके से नहीं किया तो क्या होता है, संबंध टूट जाता है ना, जॉब चला जाता है। और जो आनंद मिल रहा था उनसे, एम्प्लॉयर से जो आनंद मिल रहा था महीने के आखिर में, वो आनंद का अनुभूति होना बंद हो जाता है। तो इसको समझिए। तो जीव क्या करता है, कहीं भी जाएगा आनंद के लिए संबंध स्थापित करेगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सर्वोच्च, जो हमारा संबंध होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण से होना चाहिए। तो जो पहला वर्ष है 8वें श्लोक का, वो यही देखिए, पहला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग, 8वां जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्वितः। तात्पर्य, ट्रांसलेशन पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें देखिए संबंध क्या है, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, है ना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अगर आप ये श्लोक देखेंगे, अहम सर्वस्य प्रभवो, इसका मीनिंग क्या है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, मुझी से सब कुछ आता है। तो देखिए एक ही श्लोक में रिपीटेटिव दिखेगा आपको, अगर आप संस्कृत देखें इसका तो रिपीटेटिव दिखेगा। भगवान क्या बताए कि मैं सब स्रोत हूँ, सभी का स्रोत हूँ, अध्यात्म और भौतिक तक, भौतिक जगत का, मुझी से सब कुछ आता है। एक तरह से रिपीटेशन हुआ ना। अगर एक बोल रहे हैं कि मैं ही स्रोत हूं, तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि मुझी से सब कुछ आता है, मुझे से सब कुछ एमिनेट होता है। एमिनेट मतलब ओरिजिन, मतलब वैसे आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल वर्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। एमिनेट का अर्थ आप देखेंगे तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम मी, है ना। इसको इस तरह से समझते हैं कि एमिनेट, जो प्रवर्तते शब्द है ना संस्कृत में, इसको टोटली इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीटली इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारे जो आचार्यगण हैं वो ये बताते हैं, प्रवर्तते जो शब्द है, प्रवर्तते का अर्थ ये है कि मेंटेनेंस, मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस में है। एक एक होता है ना, कंटिन्यूअस टेंस होता है इंग्लिश में, वो कंटिन्यूटी बताता है, प्रवर्तते, है ना, कंटिन्यूटी बताता है। तो उसका अर्थ यह है कि मैं सब स्रोत भी हूं और मेंटेनर भी हूं। तो आई एम द क्रिएटर एज वेल एज द कंट्रोलर। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए तीन तरह के लोग मिलेंगे इस जगत में। एक जो भगवान को पूरी तरीके से नहीं मानते, कि भगवान ना क्रिएटर है ना कंट्रोलर है ना। एक जो है वो ये बताएंगे कि वो क्रिएटर तो है पर कंट्रोलर नहीं है। जैसे बहुत सारे जो ये इवेंजलिस्ट लोग होते हैं ना, तो वो लोग ऐसे बताते हैं कि रेडियो का एग्जांपल देते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं तो आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। वो रेडियो का एग्जांपल देते हैं कि रेडियो मेकर है ना, रेडियो जो बनाता है, वो रेडियो बना देता है पर वो रेडियो के बाहर होता है। वो रेडियो के अंदर घुस के वो रेडियो को मेंटेन नहीं करता। तो ये एक ऐसा पंथ है जो भगवान को क्रिएटर तो मानता है कि वो एक ही क्रिएटर है ना, पर वो कंट्रोलर नहीं मानता। वो ये नहीं मानता है कि वो जो क्रिएटर है वो कंट्रोलर भी है, वो इस जगत में भी अवतरित होते हैं, मतलब वो इस जगत में भी प्रकट होते हैं। और यहाँ पर भी मेंटेन, एक्चुअली वो मेंटेन बाहर से भी कर सकते हैं पर इस जगत में भी आते। तो क्रिएटर भी कंट्रोलर भी, पर ये पंथ जो है सिर्फ क्रिएटर मानता है। एक तीसरा पंथ है जिसमें हमारा वैदिक समाज आता है, जो ये भी मानता है कि भगवान क्रिएटर भी हैं कंट्रोलर भी हैं। ये दोनों का समन्वित होता है, ये दोनों चीज उसमें इंक्लूड होता है, क्रिएटर भी कंट्रोलर भी। तो आ, आ, ये जो श्लोक है, हम श्लोक के बारे में बात कर रहे थे, प्रवर्तते अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम। ये इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल बताया कि कभी कुछ डिस्कशन होता है तो हमको श्लोक भी थोड़ा बहुत अगर हम एक्सप्लेन कर पाए तो और अच्छा है, किसी को अच्छे से और अच्छे से समझेगा ये इसका। तो जो हम समझ पाए अभी तक तो वो हमने आपको बताया। अब हम डिस्कस कर रहे थे, संबंध हमने बता दिया, संबंध भगवान से होना चाहिए। एक एनालॉजी भी हमने समझा, कैसे हम जीव का नेचर ही होता है संबंध बनाना, तभी उसको आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान से संबंध बनाना, तब हमको
एक्चुअल में आनंद प्राप्त होगा। कैसे संबंध बनाया जाता है? प्रोसेस से। जैसे ऑफिस का हमने एग्जांपल लिया तो हमको जॉब करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसी तरह भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए हमको सेवा करना पड़ेगा, डिवोशनल सर्विस करना होगा, वो हमारा अभिधेय होगा, उसको अभिधेय बोलते हैं। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है एवर इंक्रीजिंग लव फॉर सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। ये उसका अंत स्थिति है, एंड गोल है। एंड गोल मतलब प्रयोजन। तो ये करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद में एंड गोल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोसेस ही चल रहा है। एंड गोल क्या है? और सेवा मिलती है, क्योंकि प्रेम बढ़ जाता है। तो प्रेम, भगवान का प्रेम जो है, ये जीवन की अभिष्ट सिद्धि है ना, वो है प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो ये जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, ये सुंदर तरीके से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसको समझाने का प्रयास हमारे आचार्यगण जो है इसके माध्यम से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें और डिटेल में हम लोग कल जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारे पास में 7 मिनट्स हैं, 11:30 बजे हम लोग प्रॉपर बंद कर देंगे। अगर किसी का प्रश्न होगा तो हम प्रश्न लेंगे। आज ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाएंगे, तो अगर आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप प्रश्न नोट करके रखें। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन आज नहीं पूछने, कल पूछे? आज पूछ सकते हैं माता जी, अभी हमारे पास में 5-6 मिनट हैं। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था सुखदेव जी का, वेद व्यास जी का, तो जी वेद व्यास जी ही गुरु तत्व की तरह से है, जी जिन्होंने शास्त्र लिखे, ठीक है, हमें बताया, मार्गदर्शन किया। जी लेकिन जैसे आपने उनके बारे में बताया कि उनके मन में भी समता नहीं थी, कि जितना सुखदेव जी शुद्ध भक्त है उनकी क्लियरिटी थी। तो यहाँ कंफ्यूजन है प्रभु जी, जिन्होंने इतने शास्त्र लिखे हैं तो उनका हमेशा ये एग्जाम्पल दिया जाता है, उसको कैसे समझे? हाँ माता जी, इसमें कैसा ना, एक तत्व होता है, एक रस रस होता है, मतलब एक जो समझने का इस प्रकार से प्रयास कीजिए कि भगवान क्या करते हैं। अभी व्यास जी को ना, भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में व्यास जी को भी भगवान का एक अवतार माना गया है। जो भगवान के 26 अवतारों का वर्णन किया है भागवतम में, ऐसे तो अनंत अनंत है, पर जो 26 अवतारों का वर्णन किया उसमें व्यास जी भी आते हैं। भगवान स्वयं है ना, कृष्ण द्वापायन व्यास बोलते हैं उनको, है ना। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपको क्या लगता है, व्यास जी को नहीं पता, समता नहीं है उनके अंदर? समता है। ये एक भगवान का एक बताने का, एक लीला रूप में बताने का, एक अपने भक्त का गुणगान करने करने के लिए। देखिए, आप कभी भी शास्त्र पढ़िए, आपको ऐसा बहुत सारा इंस्टेंसेस मिलेगा जहां पर ऐसे लगेगा कि अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। पर वो अपने भक्त का बेसिकली जो उस उनका ग्लोरिफिकेशन है ना, वो करने के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। आप खुद भी, आप भी, और भी आप अगर लेक्चर्स, सॉरी, जो और भी डिवोटीज अगर आप उनको सुनेंगे तो भागवतम में ही, भागवतम के बाहर भी से बहुत सारा है जो सिर्फ एक भक्त को गुणगान करने के लिए ऐसे करते। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो हैं, उनका उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, कि उनका पोजीशन समझाने के लिए। बिकॉज क्या हो रहा है, भागवतम, सुखदेव गोस्वामी भागवतम बताने जा रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो वो उनका कैलिबर बताने के लिए कि वो किस अवस्था में स्थित हैं, वो परमहंस अवस्था बताने के लिए भगवान ने वो लीला रचा था। तो भगवान को पता है, वेदव्यास जी को पता है कि ये समता जो है, ये एक क्लास होगा और उसमें माता जी ये क्वेश्चन पूछेंगी कि ये ऐसा क्या है, ये कैसे समझे। बट इसको इस तरह से समझते हैं माता जी कि भगवान जो है एक अपने भक्त का गुणगान करने के लिए एक पोजीशन कर लेते हैं, एक पोजीशन ले लेते हैं, जहां पर एक्चुअली भगवान रेडी हैं उनके ऊपर प्रश्न उठाने के लिए। तो ये भगवान का देखिए ना कितना स्वीट है, भगवान का रिलेशन है बेसिकली, भक्त के प्रति और भगवान का जो रिलेशन है, भक्त का और भगवान का, इसका गुणगान हो रहा है। भगवान स्वयं एक नीचे का स्तर ले लेते हैं जहां पर वो बताते हैं कि हमारे अंदर समता नहीं है, पर देखिए हमारे भक्त के अंदर समता है। तो एक्चुअली भगवान प्रभु जी, गुणगान करते हैं। प्रभु जी जी ठीक है। जैसे कई बार लोग हमसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हम लोग। जैसे ब्रह्मा जी का आपको पता ही है कि उनकी बेटी के प्रति जो एक, तो वो तो कोई भक्त की कैलिबर को बताने के लिए नहीं था, तो उस टाइम पे किस तरह से उस किसी को समझा सके या हम समझ सके? देखिए, ब्रह्मा जी जो है ना, वो थोड़ा सा सब्जेक्ट एलोबरेट करना पड़ेगा, उसमें समझ आएगा माता जी। बाकी भी लोग हैं, उनको भी प्रश्न पूछना होगा।
इसको छोटे छोटे से इसमें समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी जो है ना, ये इनको भगवान नहीं मानते, ना भगवान का रूप मानते। एक्चुअली ये जीव तत्व में काउंट होते हैं। ये आपके और हमारे जैसे जीव तत्व हैं। जीव तत्व क्या है? वो भगवान की तटस्थ शक्ति है माता जी। तो वो कंडीशनड होती है माया में गिरने में या इसमें। तो जब ब्रह्मा जी का सृजन होता है तो वो तब भी जीव तत्व ही रहते हैं। तो वो बाउंड हैं योग माया में आने के लिए। तो भगवान वो योग माया में फंस सकते हैं वो, और फंसे वो, फिर भगवान ने उनको बाहर निकाला। राइट? तो ये इसको ऐसे समझ, ये एक्चुअली प्रूफ है, ये कोई ये नहीं क्वेश्चन, ये एक्चुअली ये प्रूफ है कि ब्रह्मा जी जो हैं ये तटस्थ शक्ति, ये जीव तत्व हैं। ब्रह्मा जी विष्णु तत्व नहीं है, ये तटस्थ शक्ति में आते हैं। इसको इस तरह से समझिए, और बाकी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे माता जी जैसे समय मिलेगा, है ना? जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक हरे प्रश्न है। ये 64 कला और ये 16 जो गुण इसमें बताया गया, इसमें क्या अंतर है? किसमें किसमें बताया है प्रभु जी? ये भागवत में हम पढ़ते हैं 64 कला के बारे में थोड़ा सा कि रेफरेंस दीजिए प्रभु जी, मैं मतलब मुझे भी इतना वो तो ज्ञान नहीं है। महाभारत में है वो। 64 डायमेंशंस के बारे में जो है वर्णन है। जी। और और ये 60 क्वालिटीज जो आपने इसमें बताया, तो ये डायमेंशन और क्वालिटीज में अंतर क्या होता है, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जी, सबसे पहले तो हम समझ आते हैं, महाभारत जो है ना हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हमारा अध्ययन वहां तक पहुंचा नहीं है। हम अभी भगवत गीता में ही लगे हुए हैं। तो सबसे पहला हम इस बारे में बताएं। जो क्वालिटीज अभी हमने डिस्कस किया वो ये था कि भगवान, मैंने जैसे बताया, भगवान अभी आगे बताने वाले कि जैसे स्पार्क है, तो भगवान को ये एक्सप्लेन करने के लिए अर्जुन को कि मैं किस तरह से सोर्स हूँ इस जगत में, जो कुछ क्वालिटीज जो हैं, क्वालिटीज के रूप में मैं किस तरह से सोर्स हूँ, ये बताने का भगवान प्रयास कर रहे हैं। अब दोनों में रिलेशन क्या है, जो आपका प्रश्न है बेसिकली, ये 16 क्वालिटीज और 64 का डायमेंशन में रिलेशन कैसा है, या ऐसा आपका मैं प्रश्न है? सही समझे ना हम? हाँ, ये मैं समझना चाहता हूँ कि जी। कला और गुण में क्या अंतर है। मतलब कला, गुण ही को कला कहते हैं कि ये अलग अलग दोनों चीजें हैं? अगर आपका प्रश्न ये है कला और गुण हाँ। इसमें क्या अंतर है, तो इसको बहुत सरल है प्रभु जी, इसको समझना। कला जो है ना, कला ये आप उत्पन्न सीख सकते हैं, मतलब ये आप प्रैक्टिस करके कलावान बन सकते हैं, है ना? आपके अंदर वो कला आ सकती है। और जो गुण होता है ना, ये इनहेरिट होता है। ये जैसे हमने वो साइकिल देखा था सिन का, वो कैसे वो जो पिछले संस्कार होते हैं ना, मन में जो संस्कार छपे हुए होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है गुण। तो जो गुण होता है वो आपको एक तरह से जेनेट मतलब विरासत में टाइप का मिलता है, और कला आप आगे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे बांसुरी बजाने नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है, पर हम प्रामाणिक गुरु के पास गए, उनसे सीखा, हमने प्रैक्टिस किया, हमने साधना किया उसका, तो हमको अब वो कला थोड़ा बहुत हमको आता है। या किसी को मृदंग बजाने पहले नहीं आता था, अब वो सीखा, साधना किया, तपस्या किया, अब वो कला उसमें आ गई, अब मृदंग वो अच्छे से बजा रहा है। तो ये कर सकते हैं। अब गुण क्या है? गुण ये है प्रभु जी, गुण ऐसा होता है ना, जैसे क्षमाशील होता है कोई, जिसको बहुत बहुत आसानी से कोई क्षमा कर देता है, ये गुण है उसका प्रभु जी। इसको आप प्रैक्टिस करके भी ना बहुत कठिन होता है, बहुत रेयर है कि कोई प्रैक्टिस करके क्षमाशील बन सकता है, बहुत रेयर है प्रभु जी, कि वो गुण के रूप में। तो बस ये डिफरेंस है प्रभु। ठीक है प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मैंने भागवतम में जहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर जाते हैं अपने गुरु के पास, सांदीपनी के पास, तो सांदीपनी मुनि जो बताते हैं उनको कि भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही ज्ञान के स्रोत हैं। वहां पर उस लीला में बताते हैं कि मनुष्य में जो है केवल जो है 64 कला में से जो है केवल 5 कला की जो है 8 कला की जो है अभिव्यक्ति हो सकती है। उससे अगर 9वां कला अगर अभिव्यक्ति होना है तो वो सब जैसे यक्ष है, किन्नर है, इन सब में होता है। जी और 10 से अधिक जो है वो भगवान और भगवान के अवतार में ही जो है अभिव्यक्ति होती है। जी जी। तो ये जो है कला, क्या ये एक एक जो है कला के बारे में जो है अध्ययन करना, तो ये कहाँ पर मिलेगा? प्रभु जी समझ आते, ये इसका तो नॉलेज हमारे पास में नहीं है। और हमने हमारा अध्ययन, हमने जैसे बताया, हमारा अध्ययन वहाँ महाभारत तक अभी तक हम पहुंच ही नहीं पाए। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है,
हम उसमें से जो छोटा सा पार्ट है, जो ये 700 श्लोक का जो भगवान के और अर्जुन के बीच में संवाद है, तो हमारा अध्ययन जो है अभी थोड़ा बहुत उसमें से कुछ कुछ समझ में आया है और उसी का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रभु जी। तो अभी उसका ज्ञान नहीं, हम थोड़ा सा हम पूछेंगे अपने सीनियर जो टीचर्स हैं डिवोटीज से, इसको थोड़ा सा हम पूछ के फिर हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस पे बाद में। ठीक है प्रभु जी, हरे ठीक, कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो 11:30 हो चुके हैं, तो सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम, और हम लोग कल मिलते हैं, और कल हम लोग चतुर्श्लोकी भगवती में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।